जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही उसकी बूंदें नष्ट होती हैं, साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। वाद विवाद, बुद्धि, गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। स्वामी राम अपने जीवन गाथा में लिखते हैं कि गुरुदेव से मैंने संन्यास दीक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया। संन्यास की दीक्षा देने के तुरंत बाद ही मुझसे गुरुदेव ने कहा, पता है तुम्हें सन्यासी बनकर भिक्षा मांगनी है। मैंने कहा, वह क्यों? मैं भिक्षा नहीं मांग सकता। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे भीतर का अहंकार बताता है कि तुम दूसरों को अपने से बिल्कुल अलग समझते हो। तुम्हें अपने अहंकार का शुद्धिकरण करना होगा, और जब तक तुम विनम्र नहीं बन सकते, तुम अपने अहंकार का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। मैं तुम्हें गरीब घरों में भिक्षाटन के लिए भेजूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, ठीक है। मुझे वह घटना कभी नहीं भूलती। मैं नया नया सन्यासी बना था। मैं खूब हृष्ट पुष्ट और बलवान था। रेशमी कपड़े पहने हुए थे। कोई भिखारी भला रेशमी कपड़े में हो, ऐसा कौन विश्वास कर सकता है। बचपन से ही निर्भीकता के साथ चलने का मेरा अभ्यास था। युग सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को सीधा खड़ा होकर चलना चाहिए, किंतु उस रीति से खड़े होने एवं चलने से लोग सोचते हैं कि यह आदमी दंभी और अहंकारी है। मैं प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए निकला। एक माता दूध दूह रही थी। वह गीत गाते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच मिट्टी के बर्तन को रखकर उसी में दूध दो रही थी। मैं उसके नजदीक पहुंचकर बोला, नारायण हरि। वह सहसा उछल पड़ी। उसके एकाएक उछल पड़ने के कारण उसका बर्तन जमीन पर गिरा और फूट गया। यह देखकर मैं दंग हो गया और मैंने सोचा, मेरे प्रभु अब क्या होगा। वह बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। बोली, जरा देखो तो इस हट्टे कट्टे शक्तिशाली आदमी को, इसको शर्म नहीं आ रही है। यह भिक्षा मांग रहा है। मेरी तरफ देखकर बोली, तुम इस देश के लिए और अपने लिए भार स्वरूप हो। तुम्हें भीख मांगने की शिक्षा किसने दी? तुम्हारे पास पहनने के लिए रेशमी वस्त्र हैं, किंतु फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ। मैंने उससे प्रार्थना की, माता गाली न दीजिए। वह बोली, यह मेरी सासू का दिया हुआ बर्तन था। तुम्हारे कारण यह गिरकर टूट गया। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मैं गुरुदेव के पास लौट आया। सन्यास दीक्षा के पहले रोज
गुरुदेव मुझसे पूछा करते थे कि मैंने भोजन किया है या नहीं। मुझे आज भी बड़ी आशा थी कि प्रतिदिन की भांति वे पूछेंगे, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। मैं पूरे दिन चुप रहा और गुरुदेव भी चुप रहे। वे स्वभावतः बहुत शांत प्रकृति के थे। सायंकाल मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज आपने यह नहीं पूछा कि मैंने भोजन किया या नहीं। गुरुदेव ने कहा, हाँ, मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अब तुम स्वामी बन गए हो। मैंने कहा, तो इससे क्या हुआ, अभी भी तो मैं आपका बच्चा ही हूं, शिष्य हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी का तात्पर्य है अब तुम अपने आप के स्वामी हो गए हो, अर्थात अपनी सभी वृत्तियों के स्वामी। मैंने कहा, मेरे स्वामी हो जाने के कारण ही अब आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे। गुरुदेव ने कहा, इस समय तुम भी स्वामी और मैं भी स्वामी। तुम में और मुझ में अब अंतर ही क्या है। तुमने स्वामी बनना चाहा तो बन गए, अब अपनी देखभाल स्वयं करो। मेरे ऊपर अब निर्भर रहना क्यों चाहते हो। मैं बहुत ही चिंतित और उदास हो गया। बार बार सोचने के बाद मैंने निर्णय किया कि मुझे अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, चाहे जो कुछ भी हो जाए, किंतु आज के दिन से मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। यदि ईश्वर की इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, तो मैं जीवित रहकर ध्यान करूंगा, और यदि ईश्वर चाहता है कि मैं मर जाऊं, इसमें भी कोई हानि नहीं है, लेकिन मैं भिक्षा कभी नहीं मांगूंगा। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम अपने वचन पर अटल रहना चाहते हो? क्या सचमुच यही तुम्हारा निर्णय है? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता, अब तुम स्वामी हो। मैंने गुरुदेव को वचन दिया कि मैं किसी भी परिस्थिति में भिक्षा नहीं मांगूंगा, और गुरुदेव को प्रणाम करके मैं वहां से चल पड़ा। वहां से चलकर मैं गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गया। लोग मेरे दर्शन के लिए आते और यह सोचते कि कोई न कोई मेरा देखभाल कर रहा होगा। कुछ लोग फूल माला लाए, झुककर प्रणाम किया, किंतु कोई भी फल आदि खाने के लिए सामग्री नहीं लाया। 13 दिन बीत गए, किसी ने यह नहीं पूछा मैंने भोजन किया है या नहीं। मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझ में चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई थी। मैंने सोचा कि स्वामी बनकर मैंने अपने ऊपर विपत्ति क्यों मढ़ ली। 13 दिन बीत जाने के बाद मैं रोने लगा। अपने भावावेश में आकर मैं मन ही मन माँ जगदम्बिका से बात करने लगा। मैंने कहा, माँ, मैंने सन्यास के मार्ग पर चलने का व्रत लिया है। मैं सत्यता के साथ उस व्रत का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा दंड या इतनी बड़ी परीक्षा, मेरे लिए एक रोटी के टुकड़े तक का कोई इंतजाम नहीं है। मैं अपने मन में ही इस प्रकार से वार्तालाप कर रहा था कि देखा कि गंगा जी से पात्र लिए एक हाथ बाहर निकलता चला आ रहा है। वह पात्र सहित हाथ मेरी ओर बढ़ता आया और बिल्कुल नजदीक आ जाने पर मुझे किसी स्त्री की करुणामयी मधुर वाणी सुनाई पड़ी, यह तुम्हारे लिए है। मैंने पात्र ले लिया और भोजन किया। उस पात्र की विशेषता थी कि मैं चाहे जितना भी खाता, किंतु वह पात्र कभी भी खाली नहीं होता। उस पात्र को मैं 3 दिन तक अपने पास रखे रहा। मैं उसी में से लोगों को भी भोजन देता रहा, किंतु वह पात्र कभी भी खाली न हुआ। अनेक लोग उस पात्र को देखने के लिए आए। लोग अपने साथ मिठाइयाँ और अन्य प्रकार के भोजन सामग्री लाते और मैं उन सब चीजों को इसी पात्र में रखता जाता, लेकिन यह पात्र कभी भरता ही नहीं था। मेरे पास आने वाले हजारों लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। वह लोग बाल्टी भर दूध मेरे पात्र में डालते, किंतु यह पात्र कभी भरता ही न था। मैं उस पात्र का दास बन गया। मैंने देखा कि कोई मुझसे कुछ सीखने या पढ़ने के लिए नहीं आता था।
बल्कि सभी लोग उस रहस्यमय पात्र को देखने के लिए आते थे। फिर एक दिन मेरे गुरुदेव आए और आज्ञा दी कि इसे मैं गंगा जी में वापस फेंक दूं। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस पात्र को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अध्यात्म के मार्ग पर चलते समय प्रकृति अनेक प्रकार के प्रलोभनों को प्रस्तुत किया करती है। इसे ही योग मार्ग में सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों के प्रारूप कई हो सकते हैं। सिद्धियों के प्रलोभनों को अस्वीकार करने के बाद ही व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जब बच्चा रोता है तब माँ क्या करती है? सबसे पहले माँ बच्चे को बहलाने के लिए एक छोटी सी टॉफी का प्रलोभन देती है, किंतु यदि बच्चा फिर भी रोता रहता है तो अन्य बहुत सी चीजें, खिलौने, बिस्कुट आदि देने का प्रयास करती है। यदि बच्चा तब भी रोना बंद नहीं करता तो माँ उसे उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। माँ के द्वारा गोद में उठाए जाने में इतना समय लगता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के पथ पर ऐसी ही घटनाएं प्रस्तुत हुआ करती हैं।